नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सियासी गहमा गहमी का दिन। आज सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। तो 3 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक तरफ राष्ट्रपति के लिए मतगणना, जी हां, आज वोटों की गिनती होनी है। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, यह तय हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी शहीद दिवस पर एक बड़ी रैली कोलकाता में आयोजित कर रही हैं। तो पहली तस्वीर वो है जिसको लेकर सियासी गर्मी आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में। जी हां, सोनिया गांधी की ईडी में पेशी होनी है और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 1 घंटे बाद सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी। वहीं प्रियंका वाड्रा, उनकी बेटी, उनके घर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुत्र राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी दोनों साथ जाएंगी सोनिया गांधी के। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध और आपत्ति दर्ज कर रही है। वो उसे द्वेष और बदले की राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनकी अध्यक्षा को जानबूझकर बदले की भावना से ईडी ने समन किया है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही थी, आपको बता दें लगभग 50 घंटे अलग अलग दिनों पर, कुल 50 घंटे अलग अलग दिनों पर मिलाकर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। और अब बारी है सोनिया गांधी की। इससे पहले भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन खराब तबीयत का हवाला देकर इस पूछताछ को आगे कर दिया गया था। अब मॉनसून सत्र के दौरान सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। आइए आपको लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर बहुत कार्यकर्ता जुटने वाले हैं और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के वक्त हमने देखा था, और ये तो सोनिया गांधी है, ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ये बैरिकेड्स आपके पीछे की कुछ और ही कहानी बता रही हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो ईडी के सवालों का सामना किया था, तब तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे थे। ये सियासी क्यों बनाया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेशन को? अंजना, खूब हंगामा बरप रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस लामबंद हुई है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश है कि कैसे कांग्रेस जुड़ सकती है। ये वो वक्त है जब कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, उस पर सवालिया निशान है। कौन संभालेगा कांग्रेस की भविष्य की कमान, उस पर सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ कांग्रेस धरातल पर है। एकजुट करने की कोशिश, एक शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, एक सॉलिडारिटी कह लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से, चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी, सबको आह्वान किया गया है कि राज्य स्तर पे आप प्रोटेस्ट कीजिए। और इस पूरे प्रोटेस्ट का केंद्र है ये 10 जनपद जहां हम लोग मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भीतर गई हैं, बताया जा रहा है वो एआईसीसी भी जाएंगी, इसी रास्ते से राहुल गांधी भी आएंगे। वो सदन से आएंगे तमाम सांसदों के साथ, राज्यसभा और लोकसभा के, और उससे पहले जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ भी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। तो जाहिर तौर पे ईडी पर जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया है अंजना, उस पर भी चर्चा होगी। पहला सवाल जो आपने किया था उसमें बता दे, छावनी में तब्दील हो गई है पूरा 10 जनपद और पूरा ये इलाका। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं ये पहला बैरिकेड है। ऐसे दर्जनों बैरिकेड, हर एक सड़क, हर एक राह जो अकबर रोड, 24 अकबर रोड जाती है वहां पे है, और दर्जनों बसें भी रखी गई हैं ताकि अगर हिरासत में लेने की आ पड़े तो कानून व्यवस्था बिगड़े ना और उनको हिरासत में लिया जाए। देखना ये होगा, पिछली बारी पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस आई थी। अब ये मामला सोनिया गांधी का है, मामला भावनात्मक भी है। उनकी उम्र, उनकी तबीयत और उनका कद और काठ, ये सब जब रोल प्ले में आ जाएंगे अंजना, तो जाहिर तौर पे मामला काफी गर्मा जाएगा। बिल्कुल, आगे आगे दिन जैसे बढ़ता है क्या तस्वीर बनती है। मौसमी सिंह की नजर लगातार बनी हुई है। ट्रैफिक वालों का आज क्या होगा, आम लोगों का जिनको यहां से गुजरना है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान आई आपको सुना देते हैं। रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री, ने मोर्चा संभाला बीजेपी की तरफ से। तो अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ नेता और वकील, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे उठा रहे हैं आज ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ पर? नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है। जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है।
यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं, और आप जवाब नहीं देंगे। और सुनिए, जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। तो जो रविशंकर प्रसाद ने कहा उस पर आपकी क्या बात है? ऐसी शब्दावली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तव में इस्तेमाल इसलिए की जा रही है क्योंकि ढांकने का प्रयत्न है। 75 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने, किसी रंग की सरकार ने, बीजेपी हो नॉन बीजेपी हो, इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दुराग्रह की राजनीति नहीं दिखाई है जो इस सरकार ने दिखाई है। अपनी पपेट एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको द्वेष द्वारा विपक्ष के हर तबके के विरुद्ध दुरुपयोग से इस्तेमाल करना और अपने खास लोगों को आंख मूंद कर जो वो चाहें करने देना। ये बात एक स्थापित सच है। ये विपक्ष ही नहीं, भारत का हर हिस्सा जानता है। और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ढांकने के लिए इस प्रकार के भर्त्सना योग्य टिप्पणियाँ आ रही हैं। एक व्यक्ति जो किसी रूप से ऑपरेशनल रूप से संबंधित नहीं था इस विषय से, जो व्यक्ति सिर्फ उसका नाम था यंग इंडिया में क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 8 की मुआवजा दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, फायदा कर नहीं सकते, डिविडेंड दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, उसको बुलाना ही गलत है। दुराग्रह तो है ईडी का बुलाने वाला। सर, ये हम एक बार जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी के पास अभी कानून में क्या प्रक्रियाएं हैं जो जिनका सहारा वो ले सकती हैं? कोई प्रक्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है प्रक्रिया की। अभी समझ आया है, वो एक नागरिक के जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष के रूप में जा रही हैं। सर, क्या आप भी जा रहे हैं उनके साथ? कोई वकील भी जा रहे हैं उनके साथ? नहीं, वो सब इंटरनल मामले होते हैं, उनके कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वगैरह, तो इसलिए प्रियंका जी जा रही हैं साथ में। उनको अनुमति मिली है मेरे को उसके बारे में। प्रेम शुक्ला जी मोर्चा संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अतुल लोंदे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह लगातार कांग्रेस मुख्यालय से बाहर जो सड़क की तस्वीरें दिखा रही है, कांग्रेस दफ्तर के अंदर कुणाल मौजूद है। कुणाल, जल्दी से लोगों का वहां पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है क्या? संभाली हुई है और कई सारे पोस्टर्स बनाए गए जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर भी है, जिसमें लिखा हुआ है सोनिया गांधी की देश आपके साथ है। और इन लोगों ने अपने जो पूरा ऊपर भी पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर है, जिसमें लिखा हुआ है सत्य अजय है, सत्य अडिग है। जो चुन्नी थी वो सर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बांध ली है, लगातार नारेबाजी है और ये दिखाने की कोशिश है कि ये एक अच्छा है, एकजुट है। और इस समय जिस समय कांग्रेस अध्यक्षा पर सवाल है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, उस समय वो उनके साथ एकजुटता दिखाएंगी। आप लोगों ने सर पे चुन्नी बांध ली है, क्या मतलब है? कह रही है कि सर पर कफन है और आप लोगों ने पोस्टर भी अपने ऊपर लगा लिया। ये पोस्टर लगाने का क्या मकसद है? तो ये महिला शक्ति है, सोनिया गांधी महिला जी है और एक तरीके से उनको सहानुभूति की है इस बात से। तो ये
तमाम महिला कार्यकर्ता जो कांग्रेस के महिला विंग की सदस्य हैं, वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लॉन में समय इकट्ठा हुए हैं और कोशिश यही है कि एक शिक्षा दिखाई जाए सोनिया गांधी से उस समय में, जिस समय ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ी देर पहले रामधुन भी चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम। तो यही कोशिश है दिखाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि जो पूरा मसला है वो गलत है, वो असत्य है और ये दरअसल सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिखाइए एक बार प्रेम शुक्ला जी को। प्रेम शुक्ला जी, सत्याग्रही जीतेंगे, सत्ताग्रही हारेंगे, ईडी राज बंद करो, बंद करो, ये नारा लग रहा है कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी की सरकार के खिलाफ। ये सत्याग्रह नहीं अंजना जी, भ्रष्टाग्रह है। एक भ्रष्टतम जो सत्ता थी उसका दुरुपयोग करके किस तरह से गांधी परिवार ने, मायनो गांधी परिवार ने, एक सेकंड बस, मौसमी अगर कोई भी हलचल होती है फौरन बताइएगा, आप रुक करेंगे। मौसमी इशारा कीजिएगा। हाँ बोले प्रेम जी। जिस मामले में साफ तौर पर अदालत के कहने पर यह मामला दर्ज हुआ, उस मामले में हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनको रिलीफ नहीं देती है। उसके बाद किस तरह से भ्रष्टाग्रह पर एक आमादा समग्र पार्टी, वंशतंत्र की शिकार पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय संपत्तियों को पचा जाने का, निगलने का प्रयास करती है और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होता है, इनकम टैक्स में जाते, इनकम टैक्स में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल उनको रिलीफ नहीं देता, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाते कोई रिलीफ नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देता। इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनकी ईडी जांच भी नहीं करे। मतलब कितना आप संविधान, कानून सबसे ऊपर हैं, क्योंकि आप जो है मायनो गांधी परिवार के सदस्य हैं। मायनो गांधी परिवार क्या संविधान से ऊपर उठ गया है, कानूनी परिधि से ऊपर उठ गया है? यह संभव नहीं है। कानून सबके लिए समान है और हर भ्रष्टाचारी को, हर 420 को, उसको कानून के शिकंजे का सामना करना पड़ेगा, उसको ईडी के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वो कितना भी भ्रष्टाग्रह कर ले, इस भ्रष्टाग्रह का, इस दबाव तंत्र का किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव बनाया जा सके, इसका जवाब लेकिन इस तरह के दबाव का शिकार आप ईडी पर दबाव बनाने के लिए सब कर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्या ईडी पर दबाव बना रही है कि जांच एजेंसी पर दबाव बना रही है? क्यों सवालों का सामना क्यों नहीं? अंजना जी, सवालों का सामना हम करते हैं, हम सच्चाई से और साहस से करते हैं। लेकिन भ्रष्टाग्रह क्या है मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी को बता दूं और बीजेपी को बता दूं, भ्रष्टाग्रह वो है जो राज्यसभा की लॉबी में मिलकर कान में बताकर 9 बैग भागाकर जो जाता है वो मल्ल्या, वो भ्रष्टाग्रह है। जो नीरव मोदी जी के साथ में डावोस जाता है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में और वहां से पूरे परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूटकर, उसे भ्रष्टाग्रह कहते हैं। और मेहुल भाई, प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई, वो मेहुल भाई भाग जाते हैं देश को लूटकर, उसे कहते हैं भ्रष्टाग्रह। और हम लोग हर चीज के सामने जा रहे हैं। शुक्ला जी, पूरी केस पहले जान लीजिएगा। 7 दिसंबर 2015 को तत्कालीन जज ने कहा था कि ये सारी केसेस जो है वो बंद करो, जब जाना है इंक्वायरी के लिए आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाइए। आईटी क्या होता है एक बार पढ़ लीजिए और आपके लोगों को भी पढ़ने के लिए बोल दीजिए, शायद पता हो, लेकिन जनता के सामने झूठ बोलने का इतिहास आपका 90 साल का है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपने कहा कि हम तो आपके हिसाब से सर अतुल जी, आपके हिसाब से ईडी को पहले कांग्रेस पार्टी की क्लास लेनी चाहिए, आप उनको समझा दें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए अंजना जी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पीएमएलए एक्ट जो है वो पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस है क्या, ये सबसे पहला सवाल है। शेड्यूल्ड ऑफेंस में आप सेक्शन 4, 5, 6 में चले जाइएगा तो आपको ये दिखेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर किसी को पैसा मिला है, डेट टू इक्विटी, ये जो है एक्ट में बैठता है। जब कांग्रेस पार्टी जो है जिन्होंने लोन दिया था उसमें से 67 करोड़ जो है वो तो कामगारों के सैलरी में गया, बाकी का खर्चा जो है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो सारे इसमें गया है। 2002 से 2012 तक गया। ये कंपनी जो पार्टी जो है वो ओन नहीं कर सकती, इसलिए यंग इंडिया को शेयर्स दिए गए। वो भी शेयर्स ऐसे जो प्रॉपर्टी को कन्वर्शन नहीं है। अगर वो शेयर्स चले जाते हैं तो फिर वो एजेएल के पास ही सारी प्रॉपर्टीज देगी, पहली बात। दूसरी बात, नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो अभिषेक मनु सिंह जी ने कहा, जो सेक्शन 8 बताया, अमेंडेड सेक्शन 25 में आता है,
तो किसी को कोई प्रॉफिट नहीं, सैलरी नहीं, कोई वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता। एजेएल ही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीजें हैं। 50-50 घंटा आप इंक्वायरी करते हो और उसके बाद में इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हो, जो चीजें सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। प्रेम जी वो कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी तो नेशनल हेराल्ड के नाम पर रहेगी, ये लोग फायदा नहीं उठा सकते। इसका क्या जवाब है? यही बार बार जवाब आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए अंजना, जो प्रवर्तन निदेशालय अगर किसी प्रकार का विधि से हटकर कोई काम करेगा, देखिए आप इस देश को भली भांति जानती हैं, विधि तंत्र और न्याय तंत्र को भी जानती हैं। अगर प्रवर्तन निदेशालय विधि से हटकर कोई काम करेगा तो इनको रिलीफ दे देगा कि नहीं दे देगा कोर्ट इनको रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है? सत्या क्यों नहीं दे रहा है? ये बार बार सत्याग्रह क्यों करे? इनको कोर्ट किसी प्रकार का रिलीफ क्यों नहीं दे रहा? जरा बताइए ना। आप जो है आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर करता है, 420 की केस दर्ज होती है, शेड्यूल्ड ऑफेंस है, शेड्यूल्ड ऑफेंस में ईडी के पास मामला जाता है, उसके बाद लगातार आप विविध फोरम्स में जाते हैं, कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिलती है। ना मिलने का कारण क्या है? अगर श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह से यहाँ जनता को बुलाकर प्रयास कर रही हैं कि दबाव बनाएं, वो अदालत में जाकर ईडी के समन्स के अगेंस्ट स्टे क्यों नहीं लेके आते? किसने मना किया है इनको? इनके पास जो विधिक उपाय हैं उससे इनको किसने रोका? क्योंकि ये जानते हैं कि इनको किसी प्रकार की रिलीफ मिलने वाली नहीं है। अतुल जी क्यों नहीं लेकर आते? क्यों नहीं लेकर आते? ऐसा है अंजना जी, इस देश में सारे संस्थाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है, जो अभी केंद्र में मंत्री है। जब वो हमारे पार्टी में थे तो उनके ऊपर किरीट सोमैया जी ने पूरे प्रूफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है दर्ज कराया था। उसकी इंक्वायरी शुरू होने वाली थी, वो इनके पार्टी में चले गए तो उनकी इंक्वायरी बंद हो गई। फिर टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसद है, पूरे के पूरे 4 के 4 इनमें चले गए, जिनमें संगीन मामलों में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, तीनों जांच संस्थाएं जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जांच कर रही थी, वो इनके पार्टी में चले गए। साहब पाक धुले साहब निकल गए। मुकुल रॉय की केस सुनिए, आप ही की पार्टी के लोग, एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड अतुल जी, आप ही की पार्टी के लोग यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता खड़े हैं, प्लकार्ड्स लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल वहां से जुड़ रही है कांग्रेस मुख्यालय से, और अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, क्या नारे लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और कितने कार्यकर्ता पहुंचे? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अंजना। यहाँ पे सारी महिलाएं हैं जो इकट्ठा हो गई हैं, यहाँ पे अब बैठ चुकी हैं नीचे, और यहाँ बैठकर यहाँ पे अब नारेबाजी की जाएगी। देखिए, अलग अलग तरीकों के यहाँ पे बैनर्स आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट पोस्टर्स जो हैं वो अपने शरीर पर ये लोग लगा के आए हैं। आपको देखिए यहाँ दिखेगा, सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। यही वो नारे हैं जो यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप लोग सब ये सब यहाँ नारेबाजी की तैयारी करके आए हैं क्या? यहाँ से चल के जाने का भी प्रोग्राम है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ईडी तक जाने का प्रोग्राम है पूरा प्रोग्राम है। जी हाँ। अगर बाहर पुलिस रोकती है तो आप लोगों का प्रोग्राम रहेगा आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे हम लोग आगे, कितना भी पुलिस रोके मारे कुछ भी करे, पुलिस रोक के मारे कुछ भी करे, बट अभी आज आगे बढ़ना है लोगों को, आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ देखिए, तस्वीरें आपको नजर आएंगी, ये कांग्रेस मुख्यालय से आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे एकत्र हो चुकी हैं, और इनका कहना है चाहे पुलिस रोके, चाहे लड़ना पड़े, चाहे कुछ हो जाए, आज ये सब सोनिया गांधी के साथ अंजना मार्च करने के लिए ईडी दफ्तर तक तैयार हैं। बिल्कुल, एक बार जल्दी से जो अन्य रिपोर्टर्स हैं उनको भी दिखाइए। ये तो पूरा दिख रहा है, अंदर में कोई कांग्रेस का झंडा लेकर, कोई प्लकार्ड लेकर। अरविंद ओझा, आज खास बात यह है कि राहुल गांधी की जब पूछताछ हो रही थी तो पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा था, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, और कांग्रेसी कार्यकर्ता और खास तौर पर जो ऐश्वर्या दिखा रही हैं, महिलाएं जुट रही हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ है तो महिलाएं जुट रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं जुट रही हैं, लेकिन आपको बताऊं साफ साफ ये भी कि आज तक को जो नई दिल्ली इलाके की डीसीपी है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की किसी तरह की परमिशन नहीं ली है। यानी कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और भारी भीड़ आती है तो पुलिस का एक्शन देखने को मिल सकता है, एप्रीहेंशन कर सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो दिल्ली पुलिस कर सकती है। इन सबके बीच ईडी दफ्तर में क्या माहौल है, जरा अंजना आप वो देखिए। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। जो भी शख्स अगर अंदर जा रहा है, और यहाँ से ईडी दफ्तर तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि जब इसके पहले जब राहुल गांधी ईडी के सामने जब पेश हो रहे थे तो इसी जगह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं वो यहाँ पर आ गए थे, हंगामा करने लगे थे, और क्योंकि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता वो ईडी दफ्तर तक में पहुंच पाए, इस वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान है और पूरे नई दिल्ली इलाके में
क्या हाल है ट्रैफिक का, जरा क्या भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से स्लो ट्रैफिक चल रहा है और पहले ही कल दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था तो कि बारिश जो ट्रैफिक है वो नई दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था। एक तो बारिश, ऊपर से ये ट्रैफिक जैम, ये बैरिकेडिंग, आज का गुरुवार तो बहुत परेशानियों वाला है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन ये बताइए कि जो टीम है जो ईडी की पूछताछ कर रही है, उस टीम के बारे में क्या जानकारी है? क्या वही टीम है जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी? कौन से लोग हैं? क्या माना जाए कि लंबी पूछताछ होगी? ईडी की पूछताछ के बारे में क्या बताएंगे? इसमें एक एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी है, वो पूछताछ करेंगे। और अरविंद आपका ऑडियो गड़बड़ आ रहा है। एक बार वहां पर कैमरामैन से बात कर लीजिए, मुझे लगता है वो कनेक्शन टूट गया है। एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, ज्यादातर अभी तक महिलाएं जुटी हैं, कोई दिग्गज नेता पहुंचा है नहीं पहुंचा? हमने देखा था राहुल गांधी के वक्त तो हाजिरी लगाने के लिए तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। देखिए, बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ एक पवन खेड़ा अभी तक यहाँ पे नजर आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अशोक गहलोत भी यहाँ पे नजर आएंगे। कुछ ही देर में कांग्रेस का कहना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन उसके अलावा आज जो देखने को मिल रहा है वो है महिलाओं का जमघट, क्योंकि सोनिया गांधी है तो कांग्रेस के जितनी भी सपोर्टर महिलाएं हैं वो सब यहाँ आ चुकी हैं। और ये है कांग्रेस का मेन दफ्तर, जहाँ पे आपको भारी तादाद के अंदर झंडे लेके, प्लेकार्ड्स लेके सब महिलाएं यहाँ पे नजर आ रही हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे और ये लोग जो स्लोगन कर रहे हैं एक बार वो भी सुन लेते हैं कि स्लोगन क्या है। जब जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, ये सुनने को यहाँ पे मिल रहा है। अंजना, क्या आप लोगों का ये भी है प्लान कि यहाँ से मार्च किया जाएगा बाहर और महिलाएं आ रही हैं? देखिए, सोनिया गांधी जी तो देखो यार हमारे दिल में है। सोनिया गांधी जी उन लाखों और करोड़ों देशवासियों के दिल में है जो जानते हैं कि वो एक आम इंसान की आवाज उठाती है। आज ईडी ने पिछली बार राहुल गांधी जी को बुलाया था और 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक समय तक उनको पूछताछ करी। पूरा देश देख रहा था। और आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जिसके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो एक ऐसी नेता है जिसने पूरे देश का दिल जीता है। जिस रूप में उन्होंने यूपीए का गठन किया, फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारों को हराया जो कि आर्टिफिशियल थे, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छोड़ सकता है क्या? और जिनके जिंदगी में एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सरेंडर करवा दिया हो एक मुल्क के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसने इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, गरीबी हटाओ की बात करी, सब कुछ किया देश के लिए। उनको शहादत हो गई और देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके पति थे। उनकी सास शहीद हो गई देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है।
मोतीलाल बोराजी के बयान लिए थे घर जाकर के। पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इश्यू बन गया तो दुनिया देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है, और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों को बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूं कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण है। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। अभी आपने हिंदुत्व के नाम पे जो हर व्यक्ति के धर्म की बात आती है तो व्यक्ति साथ खड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की है। उसीलिए आज पूरे देश के कांग्रेस जन प्रदेशों के अंदर, जिलों के अंदर धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैसेज देने के लिए। अब भी आप, ये तो लोकतंत्र के गहने हैं, धरने हो, प्रदर्शन हो, विरोध प्रकट हो, इसको तो टॉलरेंस पावर हो, ये तो लोकतंत्र में आवश्यक है। आज अगर ये होते हमारी जगह तो आज आग लगा देते, तोड़फोड़ करते। इनकी फितरत ये है। हमारे यहाँ तो बाहर आप देख रहे हो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम के भजन हो रहे हैं। इस एक भजन से समझ लीजिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कि कांग्रेस की सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। ये भजन बोलने वाले कभी भी ना हिंसा कर सकते हैं ना तोड़फोड़ कर सकते हैं। और पुलिस बाहर छावनी बना रखा है एआईसीसी दफ्तर के चारों ओर। क्या जरूरत है? ये हमारा खुद का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर आप आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। ऐसा तो पहली बार इतिहास में हुआ है। कल सरकार राज्य की है, दूसरी पार्टियों की, वो इनके ऑफिसर के अंदर जाने की परमिशन देगी नहीं। अच्छी बात है क्या? ये परंपराएं ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता का विषय होना चाहिए। जो चुनौतियां देश के सामने हैं, डोकलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए।
और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा रीजनल पार्टियों के बारे में भी सबको ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनके टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने, डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर। उस दिशा में देश जा रहा है। हर देशवासी को चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इनके रवैये जब से आए हैं तब से देख रहे गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ईडी इनका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार हो गया सरकारों को गिराने का। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट को डरा करके, धमका करके और आप सरकारें बदलते हो और गर्व महसूस करते हो। इनकी अंतरात्मा पता नहीं गर्व महसूस करती होगी, शर्म महसूस करती होगी, वो तो मैं उनको पूछ नहीं सकता। पर हालात देश में यही है जिसमें सब लोगों को लगता है ये हो क्या रहा देश के अंदर। इन स्थितियों में हम लोग चल रहे हैं और सीआरपीसी से जो प्रोसीजर है देश का, कोई गलती हुई है तो एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत ही आप 15 साल के कम उम्र के लोगों को या महिलाओं को नहीं बुला सकते इस प्रकार से। सच सम्मान उनसे बात करो। वैसे भी किसी भी अपराधी जब आरोपित होता है तो कम से कम जब तक वो सिद्ध नहीं हो कि ये इसे जुर्म किया है तब तक आप कैसे उसको अपराधी मान सकते हो। ये तो और मामला अलग तरह का है, पर इनके लिए तो वही है कि जो इन्होंने ठान ली है वो हमें पूरा करना है। तो सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जो सुरक्षाकर्मी हैं सोनिया गांधी के, वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी के सुरक्षाकर्मी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी होनी है। बताया गया था कि 11 बजे उनकी ये पेशी होगी, लेकिन इस बीच उनके सुरक्षाकर्मी पहले पहुंचे हैं। बेटी प्रियंका गांधी, बताया जा रहा है बेटे राहुल गांधी भी साथ जाएंगे मां के। सोनिया गांधी के सुरक्षाकर्मी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वहां का जायजा लेने के लिए शायद वो पहले वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरह का सुरक्षा घेरा है सोनिया गांधी को, अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और वो बार बार ये आरोप कर रही हैं कि सत्याग्रह जीतेगा, सत्ताग्रही हारेंगे। ईडी राज बंद करो के नारे कांग्रेस दफ्तर में लग रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की पूछताछ हुई थी, लगभग 5 दिन 50 घंटे पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी ने खराब तबीयत का हवाला दिया था, जिसकी वजह से अब जाकर उनसे पूछताछ हो रही है। सुप्रिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। लगभग कितनी देर में, और क्या सुप्रिया ईडी दफ्तर जाने से पहले सोनिया गांधी यहां पर भी आएंगी? दूसरा सवाल, ये जो सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं पहले ईडी दफ्तर, क्यों? देखिए, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, साथ के साथ वहां पे जायजा लेना पड़ेगा क्योंकि जो सोनिया गांधी हैं वो Z+ सिक्योरिटी उनके पास है और उसके साथ साथ उनकी जो मेडिकल हेल्थ है उसको भी देख के आपको मैं पहले एक बार पीछे भी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर अंजना जो AICC का मुख्यालय है, पूरा एरिया डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सब इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी है, बसेस खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये है 10 जनपद के से जो पीछे वाला एरिया है जो 24 अकबर रोड के साथ लगता है, उसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ से किसी की तरह की आनाजाही जो है बिल्कुल तरह से बंद कर दी गई है। 5 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। दूसरा मैं आपको जो दृश्य है, अगर मैं कैमरा से संजय को कहूं कि दिखाएं कि ये जो पूरा गोल चक्कर आप देख रहे हैं, इस पे बहुत हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था। इसके सामने ही जो जनपद सड़क उस तरफ को पड़ती है, अगर संजय थोड़ा कैमरा सामने को दिखाएं, उस तरफ को जो है वहां पर ही ईडी का दफ्तर है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और उधर पीछे जो 10 जनपद है वहां पे जो सुरक्षा कर्मियों की काफिला है अभी बड़ा है, ईडी के दफ्तर पहुंचा है। जो सूत्रों से हमारे को खबर मिल रही है वो ये है कि प्रियंका गांधी तो अंदर पहुंच ही चुकी है, वो भी सोनिया
सोनिया गांधी के साथ जाएंगी और इसके साथ साथ जो है राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे जो है पूरे बैरिकेडिंग हटा के इस एरिया में से भी ट्रैफिक मूवमेंट करवाई जा रही है, क्योंकि पास में ही संसद भवन है, 2 किलोमीटर की दूरी पे ही संसद भवन भी है। तो यहाँ पर जो है पुलिस को भी खासी जो है दिक्कत हो रही है ट्रैफिक को मैनेज करने के अंदर, लेकिन हेवी डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पे पुलिस का सुबह से ही है। पूरा का पूरा कांग्रेस मुख्यालय जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो हमारे को सूत्रों से खबर मिली है वो ये भी है कि इस समय संसद के अंदर 12 विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। वहां पे आगे की रणनीति बन रही है। दोनों जो सदन के हाउसेज है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें एडजर्नमेंट मोशंस दिए गए हैं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से एक डिबेट, एक डिस्कशन किया जाए कि किस तरीके से जो केंद्र है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और आज जो है वो बात कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के दरवाजे तक भी आ गई है। कमेंट जल्दी से प्रेम शुक्ला से इस पर ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एडजर्नमेंट मोशन गौरव गोगोई का भी, और वो सब ये कह रहे हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल ये सरकार कर रही है। देखिए, जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का दुरुपयोग कठपुतलियों की तरह किया जा रहा है, बेहद जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, भाई नेशनल हेराल्ड का जो है ट्रस्टी कौन था? मोतीलाल वोरा थे। यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोरा थे। कांग्रेस का कोषाध्यक्ष कौन था? मोतीलाल वोरा थे। मोतीलाल वोरा लोन ले रहे हैं, मोतीलाल वोरा जो है वो कंपनी खरीद रहे हैं और मोतीलाल वोरा के पैसे से खरीद रहे हैं। साहब, सीधा सीधा घोटाला है। और ऐसे में चोर मचाए शोर के अतिरिक्त इसको क्या कहा जाएगा? और चोर इतना शोर मचाएंगे कि आप सारी संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे। आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत जी के अपने राज्य में खनन माफिया के खिलाफ साधु संत जो है आत्मदाह कर रहे हैं, उस पर उनको काम करना छोड़ के वो आज आकर जो है घोटालेबाजों की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, उनका कवच बनना चाहते हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए कि राहुल गांधी की जो कह रहे हैं वो क्या परमवीर चक्र पायदार में घोटाले की जांच थी? आपको सवालों का जवाब देने जाना था, सवालों का आपने जवाब दिया, उसमें भी आप लगातार इवेसिव रहे, आप सवालों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे और बार बार कहते सारी चीजें मोतीलाल वोरा को पता है। वो दिवंगत हो गए, उस दिवंगत आत्मा के साथ भी छल कर रहे हैं। ये छल जो है इसको क्या कहा जाए? ऐसे छलिया लोगों के खिलाफ अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तो उसमें क्या भेजा है? अतुल जी, छोटा सा जवाब उसके पास चलेंगे ईडी दफ्तर जल्दी से। ऐसा है प्रेम शुक्ला जी, जो चोरों का दरोगा जो है, चोरों का सरगना जो है वो आपके पास में है। चोरी आप लोग करते हो, मैंने पहले ही बताया। एक सिंपल सवाल है ना, नेशनल हेराल्ड पर अगर लोन था, नेशनल हेराल्ड अपनी संपत्ति बेचता और वो अपने लोन उतारता, ये यंग इंडिया कंपनी बनाने का माजरा क्या है? क्यों किया ये सब? एक बात बता दूं मैं आपको, 90 करोड़ का लोन हो चुका था। एक अच्छी पत्रिका होने के बावजूद भी सस्टेन नहीं हो पा रही।